हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके पर्सन के हिसाब से गाइस, थर्ड पार्टी ऐसी है जो उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, चाहती है कि वो उनके हिसाब से चले, उनकी हर बात माने। तो आपके पर्सन के हिसाब से थर्ड पार्टी ऐसी है। और थर्ड पार्टी के साथ देखिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन उनके साथ रहते हैं तो कह दीजिए तो उनको सही नहीं लगता। शुरुआत में तो ये उसका साथ पसंद करते थे और बहुत ज़्यादा प्यार भी था इन दोनों के बीच, लेकिन अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी अगर इनके आसपास भी आती है तो आपके पर्सन को ठीक नहीं लगता, वो उससे दूर भागते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर वही बात है कि जब थर्ड पार्टी को ये समझ पाए हैं और इनको यही समझ में आया कि वो अपने हिसाब से इनको चलाना चाहती है, इनकी मर्ज़ी के हिसाब से खुद चलना नहीं चाहती और ऐसा है अपनी हर बात मनवाना चाहती है। और उसका ये भी है कि अगर ये उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके हिसाब से नहीं चलते तो लड़ाई झगड़े करती है, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। उन सब से अब आपके पर्सन ऐसा है कि परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब इनका ऐसा हो गया है कि थर्ड पार्टी से दूर भागने लगे हैं उसके व्यवहार की वजह से, उसके रवैये की वजह से। अब ये हो गया है कि अगर वो इनके आसपास रहे, इनसे बात करे तो इनको उसमें भी परेशानी होती है। अब ये इरिटेट होते हैं थर्ड पार्टी से और ये क्या कर रहे हैं कि अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने काम में बिजी रहना पसंद करते हैं, अपने दोस्तों में भी समय बिताना इनको पसंद है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रहना इनको पसंद नहीं आता। थर्ड पार्टी यहाँ पर हो सकता है इनके हस्बैंड वाइफ हैं या किसी और के साथ मैरिड हैं, ऐसा दिखाई देता है। और या तो फिर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, तो यह रोमांटिक पार्टनर इनके कोई हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ खुश दिखाई नहीं दे रहे। उनके साथ होने से इनको ऐसा है कि ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं है और इनको ऐसा है कि बंधा हुआ महसूस हो रहा है। तो इसीलिए अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने काम में व्यस्त रहना पसंद करते हैं या फिर बाहर समय बिताना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उन्हीं के साथ समय बिताना, यही इनको ठीक लगता है। और जब थर्ड पार्टी के साथ होने की बात होती है तो ये इंसान को ऐसा है कि वही है कि परेशानी महसूस हो रही है और वहाँ रहने का मन नहीं होता, उनके साथ रहने का मन नहीं होता। अब ये हाल है। शुरुआत में तो ऐसा था कि ये उसी के पीछे भाग रहे थे, ये उनको चेस कर रहे थे, ये उनका साथ चाह रहे थे। ऐसा था इनका कि उसके बिना इनकी ज़िंदगी ही नहीं चलेगी, लेकिन अब ये उन्हीं से परेशान हो रहे हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी बहुत ही, कह दीजिए तो, नाटक भी करती है। ये ऐसी है कि अपनी बात मनवाने के लिए कभी बीमार होने का नाटक करेगी, कभी कहेगी कि उसकी तबीयत सही नहीं है, कभी छोटी छोटी बात में रोएगी, कभी ऐसा बनकर दिखाएगी कि बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करती है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, झगड़ा करने लगेगी। और ऐसा है कि ड्रामे भी बहुत करती है अपनी बात मनवाने के लिए, अपने हिसाब से इनको चलाने के लिए। तो इन सबको अब आपके पर्सन समझ भी पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए नाटक भी करती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस थर्ड पार्टी के साथ रहकर कि वहाँ पर इनकी कोई कदर नहीं है। जैसे कि ऐसा है, आपके पर्सन वहाँ पर रहते भी हैं तो ना ही किसी चीज़ में वो थर्ड पार्टी इनसे सलाह लेती, ना कभी इनकी कोई राय जानना चाहती, ना ऐसा है कि किसी भी काम को करने से पहले इनसे परमिशन भी नहीं लेती, पूछती नहीं, और ना ही इनकी सलाह लेती। और ऐसा इनको इनका हाल कर दिया गया है जैसे ये वहाँ पर है ही नहीं। हर चीज़ में अपनी मर्जी चला रही है, अपने मन से सब काम कर रही है, अपनी खुशी के हिसाब से वो काम करती है, जिसमें उसको खुशी मिले, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, अपना ज़्यादा सोच रही है थर्ड पार्टी। और आपके पर्सन का ऐसा है कि वहाँ पर कोई कदर ही नहीं है, उनको ऐसा बना दिया गया जैसे वो वहाँ है ही नहीं। तो इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि जिस इंसान से वो मिले थे, थर्ड पार्टी जो शुरुआत में थी, अब वो नहीं है। अब इनको लगता है कि ये कोई और है, वो अब इंसान ऐसा है ही नहीं जो पहले था, अब वो बिल्कुल बदल चुकी है। पहले ऐसा था कि इनकी मर्ज़ी के खिलाफ वो जाती ही नहीं थी, हर काम आपके पर्सन की मर्ज़ी से करती, उनको खुश रखने का प्रयास कर रही थी, उनको प्यार दे रही थी। तो अब ये समझ गए कि वो क्यों ऐसा कर रही थी, बस वो इनका दिल जीतना चाहती थी। और इसके बाद उसको पता था कि जब इनको, इस इंसान को उनकी आदत लग जाएगी तो फिर ये उसको छोड़कर जाएंगे कहाँ, फिर वो इनको अपने इशारों पर नचा सकती है। तो इसलिए उसने शुरुआत में चालाकी की है और इस इंसान को अपने जाल में फंसा लिया। और आज जब ये इंसान उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और उसको किसी तरह से तकलीफ़ नहीं देना चाहते, तो अब थर्ड पार्टी ऐसी हो गई कि आपके पर्सन को ही दुख दे रही है। आपके पर्सन उसकी वजह से तकलीफ़ में है
क्योंकि ऐसा है कि आपके पर्सन की अब वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है और आपके पर्सन से सिर्फ फ़ायदा थर्ड पार्टी को दिखता है। जो भी इनसे मिल रहा है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, बस वही लेना है। बाकी इस इंसान से अब इनकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। और थर्ड पार्टी ऐसा है गाइस कि अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखती है। अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर ऐसा है कि वो आपके पर्सन को ये ठीक लगता है कि वो अपना ध्यान रख रही है, अपने आप से वो प्यार करती है, वो इनको ठीक लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसको आपके पर्सन पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो उनके बिना कहे ही उनकी सब ज़रूरत पूरी करते हैं, ताकि किसी तरह से थर्ड पार्टी को ऐसा है कि तकलीफ़ ना हो, किसी तरह से परेशान ना हो। लेकिन अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी की डिमांड बढ़ती जा रही है और आपके पर्सन को लगता है कि अब वो इतना सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन का काम भी सही नहीं चल रहा है, तो इनको पैसों की भी समस्या है। और थर्ड पार्टी ऐसी है कि समझौता नहीं करती, उसको जो चाहिए वो चाहिए। चाहे आपके पर्सन किसी भी तरह से इंतज़ाम करें, उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। तो ये सब से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। इतना करने के बावजूद भी थर्ड पार्टी खुश नहीं होती। और ये सब रवैया देखकर आपके पर्सन मन बना लेते हैं थर्ड पार्टी से इनको निकलना है। लेकिन थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसी चालाकी करती है जिसकी वजह से ये इंसान फिर वहीं अटक जाते हैं। क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती। देखिए, क्योंकि इसका फ़ायदा है वहाँ पर और उसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो वो क्यों छोड़ेगी आपके पर्सन को? क्योंकि उसको अपना फ़ायदा तो पहले से ही दिख रहा है। तो यहाँ पर ये मन बनाते हैं कि अब इसके साथ रहना नहीं है, इसका रवैया सही नहीं है, इसकी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है। लेकिन तभी थर्ड पार्टी भाप जाती है कि आपके पर्सन अब उसमें ऐसा है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो ये क्या करती है, चालाकी करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, अच्छा बनकर दिखाएगी, इनके हिसाब से चलने लगेगी। तो ये क्या होता है, फिर अटक जाते हैं। फिर इनको लगता है कि नहीं, इसी का साथ देना होगा, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। ये हाल आपके पर्सन का है, ये कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन ज़्यादा गुस्से वाले तो दिखाई नहीं देते गाइस, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहने लगे हैं। बात बात पर इनको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाते हैं। ऐसा अभी इनके साथ हो रहा है। और वैसे तो आपके पर्सन ऐसे हैं जो जितना हो सकता है वो सहते हैं, हर गलती को ऐसा है कि थर्ड पार्टी की नज़रअंदाज वो करते हैं और ये इतनी आसानी से नाराज़ नहीं होते। लेकिन अभी इनके साथ ऐसा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी इनमें आ गया है ये थर्ड पार्टी की वजह से। और ऐसा है कि देखते हैं छोटी सी भी गलती थर्ड पार्टी की तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं उस पर। अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी की गलतियां गिनवाने लगे हैं। पहले ये गलती देखकर भी शांत रह जाते थे, इनको लगता था कि चलो जाने दो, कभी तो थर्ड पार्टी सुधरेगी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि उसके मुंह पर ये कह देते हैं, उसकी गलती उसको बता देते हैं, जिससे थर्ड पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती है आपके पर्सन से। और उसको ये लगता है कि इनको कोई और मिल गया है, इसकी वजह से इनके साथ अब ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं, उसके साथ अपना व्यवहार ख़राब कर रहे हैं, उसे प्यार नहीं करते। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि उन्होंने ये क्या फ़ैसला ले लिया थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, ये खुद ही अपने आप को झंझट में फंसा लिए। ऐसा आपके पर्सन को अब लग रहा है कि बुरी तरह ये फंस चुके हैं, ना वहाँ से निकल पा रहे हैं, ना वहाँ शांति से रह पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी है जिसको सुधरना ही नहीं है, उसको सब समझ में आता है कि आपके पर्सन को क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन फिर भी वो वही काम करती है जो उसको अच्छा लगता है और आपके पर्सन को वही चीज़ पसंद नहीं आती। आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ भी काम करने से पहले सलाह ले लेनी चाहिए या तो बता ही देना चाहिए कि ये ऐसा करने जा रही है, लेकिन वो थर्ड पार्टी से होता नहीं है। वो अपने मन से सब काम करना चाहती है, अपनी मर्जी चलाना चाहती है और ये आपके पर्सन को भी वो अपने हिसाब से चलाना चाहती है। उससे भी आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा है कि इरिटेट होते हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, ये अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीने वाले इंसान हैं। और अब ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े हैं, तो इनको उसकी भी सुनना पड़ता है। अगर उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। और आपके पर्सन चाहते हैं सुकून शांति, जो कि वहाँ पर इनको मिल ही नहीं रहा है। और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं अगर ये देखना चाहें तो गाइस ऐसा है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपके साथ उनको सुकून मिलता है। जो सुकून वो थर्ड पार्टी के साथ अभी ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है, वो उनको आपके साथ मिलता है। आपके साथ ये रिश्ते में रहे हैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी इनकी रही, कभी भी कोई तकलीफ़ इनको नहीं हुई, किसी तरह से आपकी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई।
ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाते थे, खुलकर अपनी लाइफ को जी रहे थे, किसी तरह से कोई इन पर दबाव नहीं था। और अब ऐसा है कि वही सब इनको नहीं मिल पा रहा है थर्ड पार्टी के साथ रहने से। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आज भी आपसे ये प्यार करते हैं और इनको समझ में आता है कि आपके साथ सुकून है, आपके साथ इनको प्यार मिलता है, आपके साथ ये खुलकर बात कर पाते हैं, अपनी समस्या आपको बता पाते हैं, अपना सुख दुख आपसे बांट लेते हैं। और थर्ड पार्टी के साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो उनके साथ रह भी रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के दुख दर्द से, उनकी तकलीफ़ से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको जो चाहिए वो चाहिए। यह इंसान की लाइफ में जो भी चल रहा है, ये कितनी भी परेशानी में है, वो कभी जानना नहीं चाहती। उसको अपने से ही मतलब है, अपनी खुशी का वो ज़्यादा ध्यान रखती है। और इनको ये लगता है कि आप ऐसे नहीं थे, आपने हमेशा इनके बारे में सोचा, इनके सुख दुख को आप समझे हैं, इनका साथ दिए हैं, और बदले में इन्होंने आपके साथ जो किया उसी का नतीजा इनको अब मिल रहा है। अब आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं गाइस कि जो लाइफ वो जी रहे हैं, ऐसी लाइफ वो नहीं जीना चाहते, इसमें वो अब बदलाव चाहते हैं। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब वो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि देखिए परेशान हो चुके हैं। वो ये इंसान कह दीजिए तो इनका दिल टूटा है, इनके साथ जो थर्ड पार्टी कर रही है उसकी वजह से इस इंसान का दिल टूटा है, इनको तकलीफ़ मिल रही है। कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी ज़िंदगी जिएंगे, आज वो दिन भी ये देख रहे हैं, वैसी ज़िंदगी ये जी रहे हैं जो इन्होंने सोचा ही नहीं था। तो इसलिए अब ये ऐसा इनका मन हो रहा है कि अब बदलाव लाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को भी अब ये नए ढंग से शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर अब ये परिवर्तन चाहते हैं। अभी इनका फोकस आपकी तरफ बनता हुआ दिख रहा है, ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये जो अपने ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, नए ढंग से ज़िंदगी को जीना शुरू करना जो चाहते हैं, ये आप ही के साथ चाहते हैं। आपके साथ ये रिश्ते को दोबारा से ऐसा कह दीजिए कि शुरू करना चाहते हैं। और जो भी समस्या आप दोनों के रिश्ते में आई है, इसको ये दूर करके आपके साथ अपनी ज़िंदगी की ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके रिश्ते की यहाँ पर नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन डर भी रहे हैं गाइस, उनको ये लगता है कि जो इस रिश्ते में समस्या आ गई, आप दोनों के बीच जो परेशानी आई है, इसमें दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि शायद अब इन दूरियों को ख़त्म कर पाना मुश्किल है। इस रिश्ते को नए ढंग से अगर ये शुरू करना चाहें, इस रिश्ते पर ये काम करना चाहें, तो शायद अब पॉसिबल नहीं है ये सब, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। उनकी इच्छा तो यही है कि आपसे बात करें, आपको समझाएं और आपसे कहें कि भाई कि जो कुछ हुआ उसको भूल कर इस रिश्ते को आगे ले जाया जाए और दोनों ही साथ आगे बढ़ें। अभी आपका साथ छोड़ने वाले तो हैं भी नहीं, इनको तो समझ में आ गया है आपका साथ छोड़ने का नतीजा इनको मिल गया है, तो ये तो इस बारे में अब सोचेंगे भी नहीं। लेकिन ये डर रहे हैं कि आप मानेंगे भी या नहीं, क्योंकि वही बात है, दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि इस इंसान को लगता है कि प्रयास अगर ये करें भी तो शायद कुछ भी सही नहीं हो सकता। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, ऐसा इनको लगता है। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि ये जितना आपके बारे में सोचते हैं, शायद अब आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, हो सकता है आपको कोई नया इंसान मिल गया, या आपने अब फैसला कर लिया कि इस इंसान की तरफ तो नहीं बढ़ना है। ऐसा भी आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है। और ऐसा इनको इसीलिए लग रहा है गाइस कि हो सकता है आपने अब बिल्कुल अपनी तरफ से कॉल मैसेज वगैरह करना भी बंद कर दिया, आपने बताना ही छोड़ दिया कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, आप इनको मिस करते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, तो इनके बिना आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब बताना ही आपने छोड़ दिया, क्योंकि आपने बहुत कुछ समझाया बताया, लेकिन इस इंसान के ऊपर तो असर हुआ नहीं। इन पर ऐसा था कि थर्ड पार्टी के बारे में ही ये सोच रहे थे, थर्ड पार्टी ही इनके लिए सब कुछ हो गई, तो ये आपकी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझते थे। तो आपने सारा कुछ प्रयास किया है, उसके बाद ही आप शांत हुए हैं। उसके बाद ही आपने ऐसा है कि सोच लिया कि बस जो लाइफ चल रही है चलने दो, कल को देखा जाएगा। अगर किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में लाना भी है तो कोई अच्छा मिलेगा आप ही की तरह का, तो उसके बारे में भी आप सोचेंगे। अभी तो आपने कोई फैसला लिया नहीं है कि आपको किसी और के साथ आगे बढ़ना है। अभी आप बस खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी भी मदद हो पा रही है उसकी मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की हेल्प कर रहे हैं। और ऐसा है कि आप बस अपने आप में खुश रहना चाहते हैं। अभी आप किसी नए इंसान के बारे में भी उतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, और हो सकता है आपको कह दीजिए तो कोई ऑफ़र वगैरह भी मिला है, या फिर हो सकता है कि आप
आपके पास भी ऑप्शंस की कमी तो खैर नहीं है, लेकिन आप ही ऐसे हैं कि किसी की तरफ ध्यान देना भी नहीं चाहते। अभी आप खुद पर ही ध्यान देना चाहते हैं, बाद में ये सब के बारे में सोचेंगे, ये आपने ऐसा सोचा है। अभी आप अपने काम में ध्यान दे रहे हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इन सब में आप अभी लगे हुए हैं। तो इन सब में अभी आपको नहीं पड़ना, किसी रिश्ते में अभी आपको नहीं आना, ये आप सोच रहे हैं। और लेकिन ये है कि आप उस इंसान को भूले तो नहीं हैं जो आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए, उनको भी आप नहीं भूले हैं। आपके दिमाग में वो इंसान चलता है और आपको भी ये लगता है कि हो सकता है कभी तो उस इंसान को समझ में आए आपका प्यार, और वो हो सकता है आपकी तरफ बढ़ जाएं। लेकिन फिर कभी कभी आपको ये भी लगता है कि जो इंसान थर्ड पार्टी के साथ खुश है वो आपके पास क्यों वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, और वो तो खुद आपको याद कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी वो आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि वहाँ से अभी ये निकल नहीं पाए हैं। इन्होंने मन तो बना लिया है कि इनको वहाँ से निकलना है, लेकिन किस तरह निकलना है उसी के लिए ये रास्ता ढूंढ भी रहे हैं। और ये चाहते हैं आपसे बात करना, और उसके बाद ही वहाँ से निकलेंगे, ऐसा भी दिखाई देता है कि ये अभी तो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, अभी तो इनको समय लगेगा। लेकिन ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अपनी समस्या आपको बताना चाहते हैं। आपके लिए जो ये सोचते हैं, आपसे ये प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग कभी आपने इन्होंने आपको बताई नहीं, अब वो बताना चाहते हैं। और ये भी आपसे कहेंगे कि आपके साथ रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। तो अपने दिल की बात ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा है कि आपसे कांटेक्ट करने के बारे में ये सोच रहे हैं। ये समझा कर आपको देखना चाहते हैं। अगर आप मान जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं भी मानेंगे तो फिर तो ये ऐसा है कि अपनी लाइफ में आगे तो इनको बढ़ना ही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से निकलने का मन तो बना चुके हैं, तो ये वहाँ से तो निकलेंगे ही। लेकिन आपसे ये बात करना चाहते हैं और ये आपसे को बताना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। देखिए, बात वही है कि आपके पर्सन किसी भी तरह आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो वापस आना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि फैसला आपको लेना है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई नया इंसान भी आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। अब उसको आप जानते हैं या नहीं जानते, वो तो आपको जब उनसे मिलेंगे तभी पता चलेगा। कोई इंसान ऐसा है जो आप पर नज़र रखता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता है, और वो ऐसा है कि आपको अपने दिल की बात बताने के बारे में वो भी सोच रहा है, आपको वो प्रपोजल देना चाहता है। तो कोई नया इंसान भी आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी में फंसे हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर निर्णय आपको लेना होगा कि आपको कौन चाहिए। आप दोनों ही इंसान को समझेंगे। इस इंसान को तो आपने परख लिया है, इनके साथ तो आप रिश्ते में रहे, लेकिन नए इंसान को भी आप परखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, या देखना चाहेंगे कि भाई वो कैसे हैं। तो फैसला यहाँ पर आपको लेना है कि आपको कौन सही लगता है। तो यहाँ पर तो वही है गाइस कि आपका जो ये रिश्ता है, जो आपके पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, वो भी सही होता हुआ नज़र आता है। कोई नया इंसान भी आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर निर्णय आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।